हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। अब बारी है आज के मंगलवार के सास बहू और सेंसेक्स की। और मंगलवार के दिन अपने साथ आमतौर पे होते हैं पुणे से राजेश सतपुते.com के श्री राजेश सतपुते साहब। राजेश सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस आता हूँ आपसे बातचीत करने के लिए। पहले तो बट ऑब्वियस है निफ्टी पे ही चर्चा करूंगा, उसके बाद क्वेरीज सॉल्व करेंगे। लेकिन हम तक सीएनबीसी आवाज की जो सास बहू और सेंसेक्स की टीम है उस तक रीच आउट करने के जो तरीके हैं वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। एक ये व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप व्हाट्सएप टेक्स्ट कर सकते हैं। दूसरा हमारा ईमेल आईडी सास बहू और सेंसेक्स @nw18.com रीच आउट करिए। लाइए आप मार्केट दिखाइए प्लीज स्क्रीन पे। बढ़िया टचवुड मंगलवार का सेशन लग रहा है एकदम मस्त। गैप के साथ शुरुआत हुई थी ऑलमोस्ट 3/4 से 1.85% टाइप था वो। अब मैं इधर कह सकता हूं उधर कह सकता हूं, 0.8% कहते हैं, 3/4% से ज्यादा। गैप के साथ शुरुआत होने की तो क्लियर कट इंडिकेशंस थे। वो ट्रम्प साहब के ट्रुथ सोशल के ट्रुथ ने मेंशन कर ही दिया था। उसे ट्रुथ ही कहते हैं, जैसे ट्विटर पे ट्वीट कहते हैं, ट्रुथ सोशल के जो भी पोस्ट होते हैं उसे ट्रुथ कहते हैं। तो अपने ट्रुथ सोशल में उन्होंने लिखा कि भैया ईरान और इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हो गए। रात में तो लग रहा था मामला गड़बड़ा गया है, क्योंकि ईरान ने कतर में जो यूएस की साइट थी, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट था, उस पर हमला बोल दिया था। पर उसकी डिटेल में जब तक सुबह तक पढ़ाई करी तो समझ में आया कि वो तो ऐसे ही दिख रहा था, फेस वॉश टाइप। वो बेसिकली तैयारी पहले से, बेस खाली था, मॉनिटर कर रहे थे यूएस से, ईरान ने रिटेलिएशन करा, सारे रोक दिए गए। उसके बाद ये ट्रुथ आ गया कि भाई दोनों सीज फायर के लिए तैयार हो गए। तो हम गैप के साथ शुरुआत करी। उसके बाद ये तेजी तूल इसलिए पकड़ रही है क्योंकि अब वो सीज फायर के कंफर्मेशन और आने शुरू हो गए। क्योंकि सुबह कहानी क्या थी जब हम बात कर रहे थे कि ना इसराइल ने ना ईरान की ने एक्सेप्ट किया है, सिर्फ ट्रम्प साहब बोले जा रहे हैं। पर उसके बाद नेतन्याहू का यानी कि इजराइल से स्टेटमेंट्स आ गए, अगर हम वो सीज फायर के लिए तैयार हैं, अगर ईरान वायलेट ना करे उस ट्रूस को। ईरान भी कह रहा था इजराइल वायलेट नहीं करे, अगर वो नहीं दागे तो हम तैयार हैं। तो धीरे धीरे करके अब कंफर्मेशन आ रहा है और इसीलिए क्रूड और करेक्ट कर रहा है। वो 69 पे था, कुछ देर पहले तो 67 पॉइंट समथिंग पे था, अभी भी 68 पे, तो और करेक्ट हो रहा है। 78 वाला 68 पे आ गया है, तो मूड ठीक है, कंफर्मेशन आ रहे हैं। इसीलिए 1.25% के उछाल के साथ 300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त, ऑलमोस्ट डेज हाईज के पास कामकाज होता हुआ निफ्टी लेकर आई इंट्राडे। तो हम 25,300 के पार गए थे, उसी जोन्स के आसपास कह लीजिए हायर ट्रेजेक्टरी पर कामकाज होता हुआ। तो पिछले कई हफ्तों का जो दायरा था, जो कंसोलिडेशन का बैंड था, मेरे ख्याल से 25,222 25,222 हमने छुआ था 11 जून को, और कई बार 25,200 250 के जोन्स पे आके अटकने का मामला था। हम उसके ऊपर आके अब ट्रेड करना शुरू कर गए। तो बढ़िया, वो राइटर्स के जोन जो एग्रेसिव था 25,200 का, उसके ऊपर आके तो अब कामकाज हो रहा है कंफर्टेबली। और सामने खड़ी अभी भी सेकेंड सेशन का आधा बचा हुआ है और क्रूशियल पार्ट बचा हुआ है आज का, क्योंकि आज बीएससी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सामने आ रही है। तो ऐसे में सतपुते साहब, स्क्रीन देख के फीलिंग क्या आ रही है? बड़े इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, कॉल राइटर्स के जोन्स के ऊपर तो आके बैठ गए, अब क्या? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, मैं निफ्टी स्पॉट की बात करूंगा। अगर निफ्टी हाँ, स्पॉट का आप डेली चार्ट देखें तो आपको दिखता है निफ्टी एक चैनल में चल रहा था। ये चैनल करीबन 12 मई से शुरू था और जिसका आज टेक्निकली आप कह सकते हैं कि अपर बैंड हिट हो रहा है। तो चैनल का जो लोअर बैंड था वो था करीबन 24,600 का और अपर बैंड है करीबन 25,300 का। तो इस 24,600 से 25,300 यानी कुछ 600-700 पॉइंट के हिसाब से आप पकड़ के चलिए। अगर आज 25,300, मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ आशीष जी, 25,300 के ऊपर निफ्टी में ब्रेकआउट मिलता है और क्लोज मिलता है, तो डेफिनेटली फिर अगला टारगेट जो होगा पोजिशनली दैट शुड बी 26,000 प्लस। लेकिन आपको उसके लिए ब्रेकआउट की जरूरत है। तो हम अगर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो अभी ये तो थोड़ा सा ब्रॉड व्यू रहा।
लेकिन अगर प्योर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो आज अगर 25,300 के ऊपर निफ्टी बंद होता है स्पॉट में या निफ्टी चलता है सेकंड सेशन में, तो प्रोबेबली शॉर्ट कवरिंग थोड़ी और तूल पकड़ेगी। इन दैट केस 25,400 450 का स्विंग मिलना चाहिए। बायस पॉजिटिव रखें, स्टॉक स्पेसिफिक रखें। दैट इज व्हाट वी आर टेलिंग आवर कस्टमर्स। तो हम बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं, जैसे कि सुबह हमने कोटक बैंक दिया था, कल ट्रेंड, जहां समझ पड़ता है वहां पे फोकस है। हाँ, अच्छा, बाइंग बढ़िया है, एक बट ऑब्वियस था कि डिफेंस स्टॉक्स कूल ऑफ हो रहे हैं, बाकी फाइनेंशियल्स, बैंक ये ड्राइव कर रहे हैं आज के मोमेंटम को। बैंक निफ्टी स्क्रीन पर लेकर आएगी, फाइनेंशियल्स ये रहे आपकी स्क्रीन पे, बढ़िया आउट परफॉर्मेंस, और बैंक्स देखिए अच्छा आउट परफॉर्मेंस। ये दो पॉकेट्स लीड कर रही हैं बढ़िया तरीके से। अच्छा, आगे बढ़ूं, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करूं, एक इंटरेस्टिंग अपडेट और। आज वोडाफोन आइडिया आपको हरकत में नजर आ रहा होगा, मेरे ख्याल से अभी भी 6-7% वायदा में हरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा मूव बन रहा है। दरअसल हमारे मिनिस्टर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या कह लीजिए टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने साफ किया है कि सरकार चाहती है कि टेलीकॉम सेक्टर में अच्छा खासा कंपटीशन हो। उन्होंने कहा कि एक या दो कंपनियां काफी नहीं है, पहले सुनिए उसको। Our job is to provide as many avenues as possible, and within each vertical as well, provide intense competition. It's not good enough having a duopoly or one carrier or two carriers. You must have competition in every sector. India today is probably the only country in the world with 4 telcos. मोनोपोली या डुओपोली से नहीं चलेगा, प्रतिस्पर्धा चाहिए इस स्पेस में टेलीकॉम की। क्या एक सटल सा हिंट वोडाफोन को डूबने नहीं दिया जाएगा? स्ट्रीट तो ऐसा मान रहा है, 6.25% वोडाफोन आइडिया मजबूत है, और अगर ये खड़ा रहा तो इंडस टावर स्क्रीन्स पे आना चाहिए, वो भी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि वोडाफोन आइडिया स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, क्या वो मोनोपोली डुओपोली के बियॉन्ड, क्या सिर्फ बीएसएनएल एमटीएनएल कॉम्बो की बात कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन सटल हिंट्स हैं कि इधर इंटेंस कंपटीशन चाहिए और प्लेयर्स चाहिए, इसीलिए ये होप्स पे अब वोडाफोन आइडिया आपको अच्छे मूव्स दिखाता हुआ नजर आएगा। खैर, एक काम करूं, वोडाफोन आइडिया तो क्या है कि इसमें सप्लाई पॉकेट्स बहुत है, बहुत लोग फंसे रहते हैं। इंडस टावर का चार्ट सतपुते साहब कैसा लग रहा है? अगर तो कंपटीशन बना रहा, प्लेयर्स एक्टिव रहे और ज्यादा नंबर ऑफ प्लेयर्स रहे, तो जो टेनेंसी प्रोवाइड करता है उसके लिए सबसे अच्छी खबर टावर की। इंडस टावर के चार्ट्स कैसे? अच्छा जी, देखिए पोजिशनल चार्ट बेहतरीन है। अगर आप डेली चार्ट देखो तो फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट था, जो करीबन 400 के आसपास मिला था, और 400 का जो ब्रेकआउट है उसका जो टारगेट अनफोल्ड होता है, जो हम प्राइस पैटर्न की बात करते हैं, वो टारगेट है करीबन 440 से 450। सो एट ए लेवल ऑफ 412 में तो यही कहूंगा कि अगर आपके पास पोजीशन है तो होल्ड रखे, या कुछ नया ऐड करना है तो बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी करें। 400 के ऊपर हमें बाय करना है 390 के स्टॉप लॉस के साथ। 440 450 ये इसका टारगेट होगा। चलिए, मैं ये सब बातें आज 1:30 बजे, बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, 1:30 बजे न्यू ईयर कंपनी में अपन स्टॉक्स को डिस्कस कर रहे होंगे और करेंगे ऐसे ही वोडाफोन आइडिया जैसे स्टॉक्स। अभी सवाल जवाब पे बढ़ते हैं। आज दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, जलगांव जाना है। सबसे पहले दिल्ली से लतिका सचदेवा जी, आप सबको वैसे गुड आफ्टरनून। लतिका मैम हाय, आपकी पहली Hi, क्वेरी sir. लतिका मैम। Hi, sir. Good afternoon to you and good afternoon to the team members as well. So, my concern is with regard to the Adani Energy, and I have purchased these stocks in July 24, and I have a quantity of 35 with a purchase price of 1824. अदानी ग्रीन बोला, अदानी एनर्जी बोला, ग्रीन एनर्जी यही वाला? Adani Green Energy Solutions. Correct. अदानी ग्रीन ही रख दी, आपने सही दिखा दिया डायरेक्टर साहब, ठीक बात। लतिका मैम, हिंदी में सतपुते साहब बोलने चलेगा कि अंग्रेजी में जवाब चाहिए? नहीं नहीं, कैसे भी चलेगा। दोनों भी इज कंफर्टेबल। सतपुते साहब भाई, अदानी ग्रीन कितने की, 1823 की खरीद है? सर हाँ, 1823 की खरीद है, 35 क्वांटिटीज है और जुलाई 24 में परचेज किया है। आधा हो गया है सतपुते साहब, 1 साल होने को आया है, क्या करूं? अच्छा जी, देखिए चार्ट उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू।
हमने देखा जब जब यहाँ पे मोमेंटम आया, जब जब यहाँ पे टेक्निकल ब्रेकआउट्स आए, उसके बाद सप्लाई ज्यादा है। तो सप्लाई जब ज्यादा है तब आप कैंडलस्टिक पे देख सकते हो कि ऊपरी लेवल पे शैडोज आ जाती है। तो ये कंसिस्टेंटली यही चार्ट दिख रहा है। रही बात लेवल्स की, तो देखिए मुझे लगता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है यानी सप्लाई पॉइंट है वो 1100 1150 का रहेगा, जो एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई पॉइंट है। जब तक 1100 1150 ये लेवल नहीं निकलेगा तब तक नहीं मुझे लगता कि यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी होगी। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, फिलहाल आप होल्ड रखे, करीबन 920 925 के ट्रेजेक्टरी में स्टॉप लॉस रखे। अगर मैं सही ठहरूं तो 11, जैसे मैंने कहा, 1100 1150 का एक आपको स्विंग मिलेगा, जहां पे आपको एक बार के लिक्विडेट करना पड़ेगा। ओवरऑल चार्ट इतना प्रॉमिसिंग नहीं है, तो आई कांट मिस। और फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष जी, हुआ क्या है कि उनकी एंट्री बहुत ही हायर लेवल पे है, कहीं स्टॉप लॉस नहीं। तो अगर भाव से आधा हो चुका है तो यहाँ पे प्रिडिक्ट करना या गाइड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतना लॉस बेयर करना ये हर एक के बस का बात नहीं है। तो अगर पॉसिबल है देन यू कैन एग्जिट ऑन प्राइस। उछाल में निकलने के मौके और 920 925 के जोन्स पे अपने स्टॉप लॉसेस लतिका मैम प्लेस कर लीजिए। उल्लासनगर से एकता आहूजा मैम। एकता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। सवाल पूछें मैम पहला। मेरे पास AWL के शेयर्स हैं 500 क्वांटिटी पे एट द रेट ऑफ 354। AWL एग्री, अच्छा, अदानी विल्मर हो गया पुराना अर्स्ट वाइल। यहाँ एक और अदानी ग्रुप स्टॉक सतपुते साहब, ऑलमोस्ट 100 रुपए का नुकसान हो रहा है। AWL एग्री बिजनेस में क्या करा जाए? आशीष जी, इसका चार्ट भी कुछ वैसा ही है, 280 300 ये इसका बैरियर है। जब तक 280 300 का लेवल नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कि सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी फिलहाल जो चार्ट पे दिख रही है तो वो ये दिख रही है। तो सेल ऑन राइज ही करना है आपको, 280 300 ये बैरियर ध्यान में रखते हुए जब भी उछाल मिले तब आप लिक्विडेट करिए। चार्ट वीक ही है, 240 का फिलहाल स्टॉप लॉस रखिए। 240, हाँ वीक है चार्ट्स, 240 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा एकता मैम, और होल्ड करिए अभी। तो आप उछाल में निकलना है सतपुते साहब के, अपने भाव के आसपास आए तो। जी बिल्कुल आशीष जी, देखिए काउंटर अगर नहीं चलता तो आप ब्याज खात का नुकसान क्यों करें, वैसे भी तो आप हाँ, पैसा पैसा फंस ही रहा है ना। तो देर आर सो मेनी अदर काउंटर जहाँ पे मोमेंटम अच्छा है, वहां पे थोड़ा ठीक फोकस है। करें। कहाँ पे मोमेंटम अच्छा है वो सतपुते साहब से आगे पूछूंगा SBS स्टॉक पिक में। अभी जलगांव जा रहा हूं प्रियंका अग्रवाल के पास। प्रियंका जी, हाय, गुड आफ्टरनून। प्रियंका जी, सवाल पूछें पहला। आफ्टरनून सर। हाय मैम। सर मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास में मुथूट फाइनेंस है, हम्म। 2640 के रेट से 90 क्वांटिटी है सर। और लिए ट्रेडिंग के लिए कि लंबी अवधि का सोच के? ट्रेडिंग के लिहाज से लिए सर। सतपुते साहब, 100 रुपये नीचे आ गया, ट्रेडिंग के लिए लिया था, बने रहूं स्टॉप लॉस। अभी क्या है, सोना भी ठंडा पड़ रहा है, दिक्कत ये हो गई है सर। यस सर। आई थिंक आशीष जी, अच्छा हाँ। आशीष जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि आज जिस तरह से रिवर्सल दे रहा है ना ऊपरी लेवल से, तो वो थोड़ा सा मुझे कंसर्न लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे 10 DMA जो था उसका जो सपोर्ट हम देख रहे थे शॉर्ट टर्म, जनरली क्या होता है आशीष जी, मोमेंटम जब चलता है काउंटर तो ये 10 DMA का सपोर्ट लेके चलता है। आज इसने पहली बार 10 DMA तोड़ा है। दैट सिंपली मीन्स कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम वीक हो जाएगा। प्रोबेबली आप देखोगे ये 2400 2350 तक भी फिसल सकता है आगे चल के, नॉट नेसेसरी कि आज फिसले। तो मोमेंटम इसका खराब है, तो क्यों रिस्क लेना है? आई थिंक यू शुड एग्जिट। हाँ, वो जिस सोने के दम पे चला था वो सोना भी ग्लोबल वो अनसर्टेनिटी रिड्यूस होने के चलते कूल ऑफ हो रहा है। पुणे से पूजा जैन फोन लाइन पे। पूजा मैम, हाय, गुड आफ्टरनून। पूजा मैम, सवाल पूछें वेरी गुड पहले। आफ्टरनून पूरी CNBC टीम को और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत Thank you. नमस्कार। मैंने AREM के 1500 शेयर्स खरीदे थे अगस्त में, 15 हमारा राजा के, है ना? हाँ जी, अमर हाँ। राजा के हाँ। 15-14 के रेट पे, एंड अभी बहुत लॉस पे चल रहा है, तो हम जस्ट वंडरिंग कि क्या करना चाहिए इसका। ये है पहला सवाल। 1/3 वैल्यू उड़ गई है। सतपुते साहब, क्या करें भाई, अमर राजा? आशीष जी, बैटरी स्टॉक्स में मेरा जो प्रिफर्ड चॉइस रहेगा वो ऑब्वियसली एक साइड रहेगा। हमने अमरा राजा का मुंह देखा है, हमने अमरा राजा में वॉल्यूम्स देखे, तो ये बहुत रिस्की काउंटर है टू बी वेरी फ्रैंक। जब बाजार चलता है, मोमेंटम अच्छा है तो ये चलेगा। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा, थोड़ा सा होल्ड रखे, 1000 के आसपास का रेजिस्टेंस देखे, 1000 1050। अगर इस रेजिस्टेंस पे ये बार बार अटकेगा तो आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली ये जो टूटेगा तो मुझे लगता है ये 900 की तरफ भागेगा, या 900 की तरफ फॉल आ सकता है। तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। फिलहाल आप स्टॉप लॉस रखें 950 का। 1000 1050 ये इसका सप्लाई पॉइंट है। अगर ये सप्लाई निकल जाता है, 1050 का सप्लाई निकल जाता है, फिर कह सकते हैं करीबन
1150-1200 तक का मूव मिलेगा, लेकिन फिलहाल उसके चांसेस मुझे थोड़े कम ही लग रहे हैं, तो आपको सेल ऑन राइज करना है, एग्जिट लेना है। लतिका मैम, अगला सवाल। सर मेरा सेकंड स्टॉक है हिम्मत सिंगा सीड्स विच आई परचेज 200 क्वांटिटीज एंड मेरा परचेज प्राइस है 219 का। 219, 220 पे हिम्मत सिंह का खरीदा हुआ, लॉन्ग टर्म में खरीदा था, ये भी ट्रेडिंग में फंस गया मामला। सर ये लॉन्ग टर्म पे ही खरीदा था, जुलाई 21 का परचेज है। अरे बाप रे। अच्छा सच आप लोग क्या तो This is लॉन्ग टर्म में pandemic. सब कमा के देगा, ये लोग 4 साल से बैठे हैं हम लोग, 70 रुपए का नुकसान हो रहा है यार। आशीष जी, चार्ट पे तो एग्जिट ही दिख रहा है, आई एम वेरी सॉरी टू से दैट, लेकिन क्या करें, जैसे चार्ट है वैसे ही बात करना पड़ेगा। 155 160 पे बड़ा सप्लायर है, इतना इमीडिएट तो नहीं लगता। इवन मंथली चार्ट भी मैं चेक कर रहा था कि चलो थोड़ा सा और उसको खींचे, तो 160 के ऊपर फिलहाल तो मुझे नहीं लगता इसका मूव आएगा। आई थिंक इट्स बेटर टू एग्जिट। एकता मैम, अगला सवाल। यस सर, दूसरा मेरे पास धनलक्ष्मी बैंक के शेयर्स हैं, 10,000 शेयर्स हैं, 29.55 के प्राइस पे। ये तो आपके भाव पे ही चल रहा है, ट्रेडिंग वाला मामला था क्या एकता मैम? नहीं सर, लॉन्ग टर्म के लिए लिया, अभी धनलक्ष्मी के रिसेंटली लिया। मेरे पास टाइम भी नहीं है सब क्रॉस क्वेश्चनिंग का, लेकिन सतपति साहब क्या करें, धनलक्ष्मी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा दिखता है क्या? आशीष जी, बहुत ज्यादा कोई मुझे ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगता। अगर आपको धनलक्ष्मी बैंक लेना है तो उससे अच्छा देर आर मेनी फ्रंटलाइन बैंक्स जो आजकल एफएनओ में आए कि जहाँ पे मोमेंटम अच्छा मिलता है, तो धनलक्ष्मी बैंक मेरे हिसाब से तो एग्जिट लेना चाहिए। छोटा मोटा मोमेंटम मिलता है वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल मुझे एक स्टैग्नेशन लगता है कि करीबन 28 लोअर साइड पे और हायर साइड पे 31 32, तो इसी रेंज में फंसा पड़ा रहेगा। दैट इज व्हाट द मंथली चार्ट इज सजेस्टिंग, दैट इज व्हाट द वीकली चार्ट इज सजेस्टिंग। आई थिंक यू शुड एग्जिट। और लॉन्ग टर्म के लिए प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, मिड कैप प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में और भी इंटरेस्टिंग प्लेयर्स हैं जो आप चुन सकते हो। खैर, प्रियंका मैम कहाँ चले गए थे? नहीं सर, नेटवर्क का इश्यू था। अच्छा, अगला सवाल। सीजी पावर सर, मेरे पास में 695 के रेट से 97 शेयर है। सतपति साहब क्या करें? देखिए आशीष जी, सीजी पावर का चार्ट अच्छा है। दो चीजें मुझे यहाँ पे अच्छी लगती है। एक तो यहाँ पे बेस फॉर्मेशन बन रहा है 660 के आसपास। अगर आप वीकली चार्ट देखें तो 660 का यहाँ पे सपोर्ट है, सामने रेजिस्टेंस है करीबन 700, तो रेंज क्लियर हो गई। 660 लोअर साइड पे, 700 आना हायर साइड। एक बार आशीष जी ये 700 का लेवल निकले, फिर मुझे लगता है 780 से लेकर 800 तक का मूव यहाँ पे मिलेगा। काउंटर बढ़िया है, फिलहाल आप होल्ड रखे। स्टॉप लॉस होगा 640 का। ये आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया प्रियंका मैम ने। खैर ठीक है, लतिका मैम, एकता मैम, प्रियंका जी, पूजा जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। सतपति साहब, ब्रेक के उस पार आपका एसबीएस स्टॉक पिक लेते हैं। सतपति साहब, क्या चूज किया आपने? आशीष जी देखिए, आज सीमेंट स्टॉक में अच्छा मोमेंटम है। अगर आप देखिए ग्रासिम, अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा, हर जगह पे हरियाली है। तो मोमेंटम कैसे पकड़े, तो मुझे लगता है उसमें से एक जो थोड़ा बेटर लग रहा है, आप कह सकते हैं कि जहाँ पे थोड़ा कैचअप अभी और बाकी है, दैट इज अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक 11,700 के आसपास स्टॉप लॉस प्लेस करे, बाय एंड डिप स्ट्रेटेजी रखे। मुझे लगता है इसका पहला टारगेट आएगा करीबन 1200, 12,000, सॉरी इतना बड़ा काउंट है, एक जीरो निकल गया। 12,000 टारगेट होगा और जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 11,700 का। ये सही कह रहे हो, सुबह यतिन भी कौन सा डिक्सन बता रहे थे, 13,000 की डील को। ठीक है, आदत नहीं होती हम लोग की। 12,000 के टारगेट्स, 11,700 के स्टॉप के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट खरीदने का मन। ये आज की एसबीएस स्टॉक पे। सतपति साहब, थैंक यू सो मच। ब्रेक का वक्त है, अपनी अगली मुलाकात 1:27 पे नो योर कंपनी में। नमस्कार।